नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो थोड़ा बता दूं, इससे पहले की क्लास में हमने किए थे राजस्थान के नगरों के उपनाम, जिसमें हम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों और नगरों के उपनाम के बारे में अपने विस्तार से बात कर चुके हैं। अब बाकी जो रह गए जो जिले और नगर, उनके बारे में आज अपने जानेंगे कि उनके उपनाम या उनको किस किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो इस चैप्टर को पूरा करने के लिए जो पहले वाली जो क्लास है उसकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो वहाँ से आप उसको भी ज़रूर देखें ताकि ये टॉपिक में से आपका एक भी अंक न छूटे। तो बात करते हैं अपने जोधपुर से। जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी, इसी को कहा जाता है सन सिटी। सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में बात करें, इसी जोधपुर को ब्लू सिटी या नीला शहर के नाम से जाना जाता है। नीला शहर या इसी को कहा जाता है ब्लू सिटी। क्यों कहा जाता है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, उससे अगर जोधपुर शहर को देखा जाए तो वहाँ के घरों के अधिकतर घरों में नीला रंग किया हुआ है ठंड से धूप से बचने के लिए। तो वो नीला रंग, पूरा शहर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू सिटी या नीला शहर के नाम से इसको जाना जाता है। जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ ही जोधपुर को मरुस्थल का सिंहद्वार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल का सिंहद्वार के नाम से जो इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिए, राजस्थान का सिंहद्वार हमने पढ़ा था अलवर, तो मरुस्थल का सिंहद्वार आपका हो जाएगा जोधपुर। फिर बात करें रेगिस्तान का केंद्र, रेगिस्तान का केंद्र माना जाता है जोधपुर को। इसके बाद में इसी जोधपुर में एक शहर का नाम है ओसियां, जिसको कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियां। अगर जोधपुर की और बात करें अपने, तो जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। हैंडीक्राफ्ट सिटी। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जहां जयपुर है, तो वैसे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी अगर बात करें, संस्कृति की राजधानी की बात करें, तो वो जोधपुर मानी जाती है। राजस्थान की संस्कृति राजधानी, तो जोधपुर का नाम उसमें आता है। तो ये है जोधपुर के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपने जोधपुर के बाद में पाली की। पाली के अंदर जगह है रणकपुर, जिसको हजार खंभों का शहर इसको कहा जाता है। रणकपुर पाली, हजार खंभों का शहर रणकपुर पाली को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने राजसमंद की। तो राजसमंद में पाली सीमा के नजदीक प्रसिद्ध युद्ध अपने माना जाता है हल्दी घाटी का, जिसको कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? हल्दी घाटी को।
और यहीं एक और युद्ध हुआ था दिवेर में, तो उस दिवेर को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का दिवेर। उसके बाद में अपने चलते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ माना जाता है। इसी चित्तौड़गढ़ में दो शहर जिसको अपन बात करते हैं, जगह मातृकुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार माना जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। और यहीं राउत भाटा, इसको कहा जाता है राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जाना जाता है राउत भाटा चित्तौड़गढ़ को। इसके बाद में अपने बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा, इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है, तो इसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी को टेक्सटाइल सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। सूती वस्त्रों के कारण ही इसको राजस्थान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। अबरख का खनन सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में होता है, तो इसको कहा जाता है अबरख नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में तालाबों से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो भीलवाड़ा में होते हैं, या तालाब सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में है, तो इसको कहा जाता है तालाबों की नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। फिर अपन बात करें कोटा की। कोटा, देखिए कोटा राजस्थान में सबसे शिक्षित जिला अपने मान सकते हैं इसको। तो इसको शिक्षा का तीर्थ, शिक्षा का तीर्थ कहा जाता है कोटा को। इसी वजह से इसको राजस्थान का नालंदा, नालंदा के नाम से इसको जाना जाता है। शिक्षा नगरी के अलावा इसको औद्योगिक नगरी का दर्जा भी इसको मिला है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी माना जाता है कोटा। इसके अलावा इसको कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर के नाम से जाना जाता है कोटा से। इसके बाद हम बात करें अपन बूंदी की। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बूंदी, बूंदी बावड़ियों का शहर। इसके अलावा सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से इसको जाना जाता है, यानी सीढ़ीदार कुओं का शहर के नाम से इस बूंदी को जाना जाता है। इसके अलावा इस बूंदी को जाना जाता है राजस्थान की द्वितीय काशी। राजस्थान की द्वितीय काशी, ध्यान दीजिए, काशी, द्वितीय काशी बूंदी, तो राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा है, इसको राजस्थान की लोडी काशी के नाम से जाना जाता है। लोडी काशी बांसवाड़ा, द्वितीय काशी बूंदी, और अभी उपकाशी आएगी। अपने वीडियो आगे देखते रहें आप, आगे आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में अपने बात करें टोंक की। टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। इसके अलावा इसी टोंक को, टोंक में एक रेड नाम की जगह है, उसको कहा जाता है राजस्थान का टाटानगर।
टाटा नगर रेड टोंक में। इसके बाद में अपने चलते हैं जयपुर की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस जयपुर से बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जयपुर को जाना पहचाना नाम गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी और पिंक सिटी के नाम से इसको, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इस गुलाबी जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, इसलिए इसको गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं तो जयपुर को रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर रत्नों की बात करें तो इसको पन्ना नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर इसको वैभव नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, वैभव नगरी। फिर रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने इसी जयपुर की थोड़ी और, तो इसको आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, वैभव नगरी, रंगश्री द्वीप, भारत का पेरिस, आइसलैंड ऑफ गैलोरी। इसके अलावा यहाँ दो जगह है गलता जी, इस गलता जी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। किसको? गलता जी जयपुर को। इसी के अलावा यहाँ एक राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है सांबर झील। तो इस सांबर जो जयपुर के अंदर है इसको कहा जाता है साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। साल्ट सिटी किसको कहा जाता है? सांबर। अब अपन बात करते हैं नागौर की। नागौर, इसको धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। धातु नगरी नागौर। इसके अलावा औजारों का शहर नागौर को ही कहा जाता है। और नागौर में एक जगह है डीडवाना, जिसको राजस्थान की उपकाशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की उपकाशी किसको माना जाता है? डीडवाना, जो कि नागौर के अंदर है। फिर अपना एक जिला रह गया अजमेर। अजमेर जिसको कि राजस्थान का हृदय के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का हृदय, बिल्कुल बीच में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसके अलावा इस अजमेर को राजपुताना की कुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बात करें तो इसको राजस्थान का मक्का, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है, इसी की वजह से इसको राजस्थान का मक्का के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह हिंदू मुस्लिमों का अच्छा एक सांप्रदायिक सौहार्द रहता है, हमेशा से जाना जाता है इस शहर को, इसलिए इसको कहा जाता है सांप्रदायिक सौहार्द का शहर। इसके अलावा अजमेर को अंडों की टोकरी के नाम से, फलों की टोकरी हमने पढ़ी थी श्री गंगानगर, तो अंडों की टोकरी
अजमेर को कहा जाता है। अजमेर के अंदर ही जाना पहचाना स्थान पुष्कर, पुष्कर को हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इससे पहली क्लास में, कि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर था, तो तीर्थों का मामा, बात अपने कर रहे हैं पुष्कर की, पुष्कर को तीर्थों का मामा के नाम से इसको जाना जाता है। इसी पुष्कर को पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी पुष्कर को गुलाबों का शहर, गुलाबों की नगरी या गुलाबों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक बार इसको थोड़ा सा अपने रिपीट करते हैं। जोधपुर सन सिटी, सूर्य नगरी, नीला शहर यानी ब्लू सिटी, थार का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार, रेगिस्तान का केंद्र, हैंडीक्राफ्ट सिटी यानी यहाँ हाथ से बने वस्तुओं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है या निर्माण होता है, तो हैंडीक्राफ्ट सिटी। राजस्थान की संस्कृति की राजधानी इसको कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद में ओसियाँ एक जगह है जोधपुर में जिसको राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। पाली, पाली में है रणकपुर जिसको हजार कम्बों का शहर कहा जाता है। राजसमंद, राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी जिसको राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। मातृकुंडिया यहाँ एक जगह है जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, और रावत भाटा को कहा जाता है राजस्थान की अणु नगरी। इसके बाद में बात करते हैं भीलवाड़ा को, इसको वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में इसको जाना जाता है। अबरख नगरी इसको कहा जाता है, और तालाबों की नगरी भी इसको कहा जाता है। फिर बात करते हैं कोटा जिसको कि शिक्षा का तीर्थ कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और राजस्थान का कानपुर भी इसको कहा जाता है। बूंदी जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान की द्वितीय काशी है। राजस्थान की द्वितीय काशी यदि बूंदी है तो राजस्थान की लोडी काशी है। बांसवाड़ा तो राजस्थान की उपकाशी है डीडवाना। फिर अपन चलते हैं टोंक में। टोंक है नवाबों का शहर, और टोंक में एक जगह है रेड जिसको राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं जयपुर की। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी। रतन नगरी पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। वैभव नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। रंगश्री के द्वीप और आइसलैंड ऑफ गैलोरी और भारत का पेरिस के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। जयपुर के अंदर ही है गलताजी जिसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, और जयपुर में ही है सांबर झील, तो उसको कहा जाता है सांबर साल्ट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं नागौर को। नागौर को कहा जाता है धातु नगरी, औजारों का शहर कहा जाता है, और डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं अजमेर की। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, राजस्थान का मक्का कहा जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है, अंडों की टोकरी इसको बोला जाता है, और अजमेर के अंदर ही है पुष्कर, तीर्थों का भांजा इसको कहा जाता है, पंचम तीर्थ कोंकण तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, और गुलाबों का शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थे राजस्थान के नगरों के प्रमुख उपनाम। तो दोनों इसकी 2 क्लास थी, एक ये और एक इससे पहले, तो दोनों क्लासों को देख के और ये आप टॉपिक पूरा कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। धन्यवाद।